मौका मिलता तो हम थोड़ी ना गवाते हैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। मोहतरमा सोच
ठीक है, चली जाती हूँ इस बार। मम्मी, आप ये बताइए आपको क्या क्या लेकर जाना है? आपके खाने की सारी पैकिंग हम दोनों कर देंगे। मम्मी, अभी भी बाजार से आई हो, थोड़ा आराम कर लो, बाकी सब बाद में खा लेंगे। जी हाँ, तुम भी जाओ। इंतजामात अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। शुक्र है खुदा का कि अब मान गई मोहतरमा। अब जा ही रहे तो आते लोग इस तरह खूबसूरत और सादा करके लेके आएगी। ठीक है। एक नमाज लेते हैं, नमाज पढ़ने के लिए खुदा ना माने तो बोलिए। एक नमाज लेके आएगा, वो नहीं वाली के लिए। चाचा जी और कुछ मंगवाइए। चाचा जी 2-3 अदब और मंगा लीजिए, क्या पता 2-3 नहीं और आ जाए। आप भी ना आप बड़ा सी मजाक करते रहते हो। अरे चाचा सुनिए तो, वो कितने मिलेगा आपको सब कुछ? चलो और देखते हैं क्या आगे। अरे चाचा जी कहाँ जा रहे हो? अरे चाचा जी फिर से यही हो? मानो चलो। चलो। कुछ दिनों के बाद मेरा नाटक है, आप तो जानते ही है ना। आप जाइए, मैं आ रही हूँ। तुम्हारा ये काम बाद में करना, चलो अभी। आप जाइए ना, मैं आ रही हूँ। देखो तुमने नाटक करना चाहा, मैंने तुम्हें नाटक करने की इजाजत दी है ना। अच्छा चलो बताना, शादी से पहले तुम कौन से नाटक की तैयारी कर रही थी? शेक्सपियर का नाटक किंग लियर। हाँ वही ना, जिसमें एक राजा अपनी 3 बेटियों से पूछता है कि कौन उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ, 2 बेटियां उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन तीसरी बेटी उससे प्यार नहीं करती। हाँ। जैसे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैंने ऐसा कब कहा? मेरी बातें नहीं सुनती हो। कैसे बच्चे जैसे करते हैं। बिल्कुल बच्चे। तो जल्दी क्यों नहीं? एक बीवी होकर अपने शौहर की बात नहीं सुनती हो। ये हरामखोर नाटक। टू बी और नॉट टू बी, वही तो सवाल है। अब्बू जान ने सही कहा था, अब्बू जान ने। इस नाटक करने वाली शादी और अंधा हो गया था मैं, अंधा हो गया था मैं। ये जिंदगी है, कोई तुम्हारा नाटक नहीं। 2 मिनट के
देखकर तुम सर कर कमरे में आओगी। फायदा उठा रहे हैं आप, मौके का फायदा। क्या बोली? क्यों? शादी से पहले आप नहीं जानते थे कि मैं नाटक करती हूँ? हाँ, जानता था। तो आपको ये भी याद होगा, अम्मी से वादा करके आपने मुझसे निकाह किया था कि शादी के बाद भी आप मुझे नाटक करने देंगे। तो लेकिन हर क्षण मैं आपका बदलता हुआ रूप देख रही हूँ। जो चीज आपको अच्छी लगती है, आप उसे आसमान पे उठा देते हो, और अगर वही चीज आपको बुरी लगे, आप उसे जमीन पर गिरा देते हो। ये कैसी मर्दानगी है? तू मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाती है? तेरी ये हिम्मत? मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ। और जो तुमने नहीं देखा है वो अब बता रहा हूं। वो अच्छी थी, तुमसे अच्छी थी। तुम्हारी तरह यूं बेहुदे सवाल नहीं करती थी। कौन? शहनाज सुल्ताना खातून, मेरी पहली बीवी। कितनी अच्छी थी वो, कितना ख्याल रखती थी मेरा, और तुम ऐसी। इतना बड़ा धोखा आपने मुझसे और मेरे घर वालों से क्यों छुपाया? जवाब दीजिए। क्या हुआ? आपके लिए निकाह बिल्कुल अपने बदलते कपड़ों की तरह है ना। जब चाहा बदल लिया, और जब चाहा नया खरीद कर दूसरा पहन लिया। देखो, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। चुप रहो, वरना शहनाज की तरह तेरी गर्दन भी मरोड़कर मेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। शहनाज नहीं हूं मैं। भिखारियों की तरह गलियों में भटकती फिरोगी। अब चुप क्यों हो गई? आपकी सारी कमजोरियां मालूम होने के बावजूद भी मैंने आपके साथ समझौता किया। करवाना। यहाँ तक कि आपके लिए मैंने अपनी सारी खुशियां त्याग दी, और आपकी झूठी मर्दानगी को मैंने इज्जत दी, और आपने झूठ बोला, धोखा दिया। बानो, आपने कभी बानो को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसके सपने क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं। बानो, महीनों के उन दिनों में भी जब आप मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, फिर भी मैंने आपकी इच्छाओं को कभी मना नहीं किया। बानो, आखिर मैं तुम्हारा मर्द हूं। हाँ, मर्द, एक बदतमीज धोखेबाज मर्द।
सॉरी मानो। सॉरी। अम्मी ने जब पूछा था कि कौन उनसे कितना प्यार करती है, मेरी गलती इतनी ही थी कि उस समय में मेरे दिल के अंदर जो भी था मैंने वही कहा कि एक बेटी हूँ तो बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ, ना कम ना ज्यादा। और उसका नतीजा ये मत रो, हौसला रखो, यही तो जिंदगी है। और जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं। सही कहा आपने। चाचा जी, सच कहा है तुम्हारे नाट्यकार ने। ये दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच के हम सब एक एक पात्र हैं। उसने तो तुम्हें तलाक दे दिया, अब क्या करो? बोलो, क्या करोगी अब? मेरी से लेकर चोटी तक केंद्रीय
तब जा